हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आप लोगों को अनुपात और समानुपात का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि हम लोग साथियों कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आइए क्लास को नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताना चाहता हूँ। अगर साथियों आप क्वेश्चन कम ही करें, लेकिन उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ही तरीके से और कम ही समय में सॉल्व करें, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो साथियों आइए देखते हैं अगला आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कल हमने पढ़ाया था साथियों, उसके आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं साथियों। कह रहा है तीन संख्याएं, क्या तीन संख्याएं ए बी और सी के संबंध में ए क्या है, या बी का 1/3 है। ए बी का 1/3 और बी तथा बी सी का 2/5 है, 2/5 है। और a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 46 दे रखा है। a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 46। तो पूछा है सी और a के बीच अंतर क्या होगा। ये साथी यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया था, यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए और आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। कह रहा है तीन संख्याएं ए बी सी के संबंध में है। ए जो है यानी कि ए का मान क्या कह रहा है, ए जो है बी का, बी यहाँ लिख देंगे, का मतलब गुणा होता है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। बी का 1/3 है। हमने आपको कल बताया था अनुपात, और अनुपात कैसे निकाला जाता है। देखिए डायरेक्ट अगर आपको निकालने का प्रयास करूं, देखिए बी के नीचे क्या है भैया, 3 है। ये क्या है, बी के नीचे 3 है। एक इधर चला आएगा तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए का मान ए के नीचे आ जाएगा। एक का मान है, ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान 3। तो यहां से आपको समझ में आया है। और तथा बी जो है सी का 2/5 है। बी क्या है, सी का 2/5 है। तो 5 तो सी का हो गया अनुपात, और 2 किसका हो गया, 2 चलेगा आएगा इसके नीचे, 2 यहाँ पे चला आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपको फिर से समझा रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, बी जो है सी का 2/5 है। तो सी का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इसके चला आएगा नीचे। तो जो जिसके नीचे होता है वही उसका अनुपात होता है। तो बी अनुपात सी का मान क्या यहाँ से निकल के आएगा, 2/5। अब आप ए बी और सी का अनुपात निकाल लीजिए। हमने आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताया था अनुपात निकालना। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान क्या दे रखा है, 1/3 और बी अनुपात सी का मान 2/5। तो यहां से ए बी सी का मान निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सर, देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 और 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 और इसको सीधे गुणा करिए 5 × 15। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए इसको पहले सीधा गुणा करिए, फिर इसका इसमें गुणा करिए, फिर 3 का 5 में गुणा करिए, क्या निकल के आएगा 15, 2/6/15। ये बराबर दे रखा है किसके, 46 के। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दे रखा है, 46। तो 15 6 21 और 2 23, क्या 23 किसके बराबर दे रखा है, 23 दे रखा है साथियों 46 के। तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 2, 23 दूना 46। क्या पूछा है, सी और ए के बीच का अंतर। तो देख लीजिए यहाँ पे सी और ए के बीच का अंतर क्या है, 15 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 13। 13 का जब आप गुणा कर देंगे 2 में, 13 × 2 कितना आया, 13 दूना 26।
तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको साथियों नहीं समझ में आया तो आपको एक दूसरा प्रश्न लेकर समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है लैंग्वेज, बस और कुछ नहीं किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीन संख्याएं ए जो है बी ए बी सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, बी जो है सी का 2/5 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया, कितना दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 69। कितना, ए प्लस बी प्लस सी का मान 69 दे रखा है। तो सी यहाँ पे क्या पूछा है, बी और ए, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, बी और ए के बीच अंतर क्या होगा, बस बाकी सेम क्वेश्चन है। आप लोगों को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया क्या कह रहा है, आपकी बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, ए जो है बी का 1/3 है। तो देखिए ये साथियों क्या होगा, एक चला आएगा इधर, एक चला आएगा इधर। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से, एक इधर चले आएगा, तो ए के नीचे हो जाएगा 1 और बी के नीचे हो जाएगा 3। इतना समझ में आया आपको। तो ए का अनुपात क्या होगा, 1 और बी का अनुपात 3। तो ए अनुपात बी बराबर 1/3। और यहाँ क्या कह रहा है, बी बराबर सी का 2/5। 2 भी चलाएगा इसके नीचे, तो बी के नीचे 2 बराबर सी के नीचे 5। तो बी का अनुपात क्या है भैया, बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 2/5। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बी अनुपात सी का अनुपात 2/5 आ गया। अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा, देखिए सीधा पहले क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे 2, फिर 3 दूनी 6, फिर 5 3 15। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा, दूसरा तरीका बताता हूं, लेकिन पहले एक देख लीजिए। ए बी सी, ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है, 1/3, बी और सी का अनुपात 2/5। क्या हमने बताया था सर, आपने ये बताया था जहां स्थान खाली रहेगा उसके आगे जो नंबर दिया रहेगा वहीं पे उस नंबर को लिख देंगे पीछे। सर जहां स्थान खाली रहेगा उसके आगे जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को वहीं पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे सर, गुणा कर देंगे। गुणा सर करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 2/6/15। वही सेम निकल के आया सर वैल्यू। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा, 69। यहाँ a प्लस बी प्लस सी आप जब करेंगे तो 15 6 21 और 2 23, तो 23 का मान निकल के आया भैया 69। तो 23 या 69, 3 आया, एक का मान कितना आया, 3 आया, एक का मान सर 3 आया। पूछा है बी और ए के बीच अंतर, बी हमारा सर ये है और ये हमारा ए है। तो 6 में से 2 जब आप घटाएंगे तो 4 आ गया। बस 4 का मान हमें निकालना है, कुछ नहीं करना है, 3 गुणे 4 कर दीजिए। क्या निकल के आएगा हमारा आंसर, 12 निकल के आएगा। आई होप साथियों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये भी यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों तो आपके लिए हर एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ साथियों सेम आता है, कोई भी एग्जाम हो। कह रहा है ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 3/9 तथा थोड़ा सा टाइप चेंज किया हूं लेकिन आपको समझ में आएगा, मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा। सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या दे रखा है, 10/14। क्या दे रखा है भैया, 10/14। तो हमको बताना है, क्या बताना है सर, बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 4/5, बी ऑप्शन दे रखा है 2/3,
सी ऑप्शन दे रखा है 1/2, डी ऑप्शन दे रखा है 3/5। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको बहुत ही बेसिक तरीका बताता हूँ। देखिए क्या दे रखा है, ए अनुपाते बी प्लस सी का मान दे रखा है। देखिए ये क्या है भैया, ए बी सी इन तीनों का योग ही तो दे रखा है, साथ में 3:9, तो 9×3 कितना हो जाएगा, 9×3 हो जाएगा 12, और नीचे क्या दे रखा है, बी ए प्लस सी। आप बताइए इन तीनों का योग ही तो दे रखा है। देखिए सॉरी हमने थोड़ा सॉरी साथियों, क्या दे रखा है, सी अनुपात ए प्लस बी। तो देखिए इन तीनों का योग क्या दे रखा है, 14 और 10 24 यहाँ दे रखा है। लेकिन सर आप हमें ये बताइए, यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ पे सर इसका मान अलग आ रहा है, यहाँ पे इसका मान अलग आ रहा है। तो साथियों इन मानों को हमें सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे सर, सेम हमें करने के लिए क्या करना होगा साथियों, इसमें 2 से आपको गुणा करना होगा। सर 2 से गुणा क्यों करना होगा, क्योंकि साथियों हमको मान चाहिए 24, यानी कि ए बी सी बराबर 24 है। या तो सर आप 12 को ये भी 12 बना दीजिए या इसको भी 24 बना दीजिए। तो देखिए ये भी हो गया 24 और इसका मान क्या ऑलरेडी 24 है। अब सर क्या करेंगे, जो ये दे रखा है ए अनुपाते बी प्लस सी 3:9 है, इसी में तो सर हमने 2 से गुणा किया है, तो इसमें भी हमको 2 से गुणा करना होगा। जब गुणा करेंगे तो भाइयों क्या हो जाएगा, 2/6 अनुपाते, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा हमें। देखिए 2/6 और 2×9 18। तो अब क्या निकल के आएगा, ए अनुपाते बी प्लस सी का मान निकल के आएगा 6:18। अब सर आगे क्या करेंगे, अब देखिए भाइयों हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ए का मान मिल गया। ए का मान कितना है, 6। यहाँ पे आपको समझ, देखिए ध्यान से, ए बराबर क्या है सर हमारा, ए बराबर यहाँ से हमको 6 मिल गया। और क्या पूछा है सर, देखिए पूछा है बी अनुपात ए प्लस सी का मान निकला। पहले ए बी सी के हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें जो निकालना होगा हम निकाल लेंगे आसानी तरीके से। सर ए बराबर निकल के आएगा यहाँ पे 6। उसके बाद सर क्या करेंगे, देखिए सी अनुपात ए प्लस बी, यहाँ समझा रहा हूं, देखिए सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या दे रखा है, 10:14। सर इसमें तो हम कुछ चेंज किए नहीं थे, यहाँ पे 24 हो गया था, 14 और 10 24। तो सी का मान क्या निकल के आया भैया, सी का मान है 10। सी का मान सर है 10 और ए प्लस बी प्लस सी का मान सर हमें दे रखा है 24। ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 24। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान 24 दे रखा है ना, ए का मान सर 6 है, बी का मान हमें ज्ञात करना है, सी हमें दे रखा है सर 10, सर 10 24, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 और 6 16 प्लस बी बराबर 24। सर बी बराबर क्या हो जाएगा 24, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 24, अब ये 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 16 हो जाएगा। तो बी का मान क्या निकल के आएगा, 14 में से 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8। बी का मान क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। हमसे क्या पूछा है, बी अनुपात, तो बी का मान है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा। बी का मान हो गया 8, ए प्लस सी, ए का मान है 6 और सी का मान है 10, तो 10 6 कितना हो जाएगा 16। सर आपने बताया था कि हमेशा सबसे अनुपात और समानुपात में सबसे कम वैल्यू लेते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा। 1/2 कहीं ऑप्शन में दे रखा है, 1/2 रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो साथियों मैं आपको समझा रहा हूं तब आपको इतना टाइम लग रहा है। अगर आप जब इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो मात्र ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है, जो कि साथ यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। एक क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूं इसी सेम पैटर्न पर, ताकि साथियों आपको रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है,
कह रहा ए अनुपाते बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर 3:8 है, और सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर 6:16, तो बी अनुपाते ए प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? बी अनुपाते ए प्लस सी का। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन क्या दे रखा? ऑप्शन नंबर ए हमारा है 4/5, बी ऑप्शन है 2/3, सी ऑप्शन दे रखा है 5/6 और डी ऑप्शन दे रखा है 3/5। बस साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कह रहा है ए, अभी आपको इससे पहले बताया हूं तो आगे बता रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपाते बी प्लस सी, तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा सर? 8 और 3 11 हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है? सी अनुपाते ए प्लस बी, यह सर दे रखा है 16 6 22। हमको सर क्या करना है? हमको बराबर करना, क्योंकि ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है, तो इसमें क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे सर। 2 से गुणा करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए, ये भी हो जाएगा 22 और ये भी हो जाएगा 22, मान इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर 3:8 दे रखा है। जब साथ इसमें 2 से गुणा कर देंगे आप, तो 2 होते हैं 6 और 2 8 16। क्या निकल के आया? देखिए 16 6 कितना हो गया? 22 निकल के आएगा ना। ए प्लस बी प्लस सी का मान निकल के आया 16 6 22। अब क्या हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का मान तो हमारा यहाँ पे निकल गया। ए का मान सर क्या आया? ए का मान यहाँ पे आया 6 और बी प्लस सी का जो योग है साथियों वो दे रखा है 16। अब हमें क्या निकालना है? बी अनुपाते ए प्लस सी का मान निकालना। हम पहले सबसे पहले तीनों अक्षरों के प्लस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सर सी का क्या दे रखा है? सी का सर हमें यहाँ से निकल जाएगा। देखिए सी का मान दे रखा है भैया 6, सी का मान क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो सर बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा क्या सर? बी का हो जाएगा, देखिए 6 6 12, कितना? 6 6 12, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दे रखा 22। तो ए और सी का मान हमने क्या निकाला? ए और सी का निकाला 12, तो बी बराबर हो जाएगा 22 माइनस 12। तो बी का मान क्या निकल के आएगा? यहाँ से बी का मान यहाँ से निकल के आएगा 10। एक बार देख लें किसका मान पूछ रहा है, नहीं तो आपको क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बी अनुपाते ए प्लस सी, बी अनुपाते ए प्लस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी अनुपाते ए प्लस सी, तो बी का क्या निकल के आया? बी का निकल के आया 10 और ए प्लस सी, ए का हमने निकाला सर 6 और इसका भी निकाला 6 6 6 12। तो क्या निकल के आएगा? 2 पंचे 10, 2 छक 12। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 5/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको समझाया था पहले वाले वीडियो में। तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा सर 5/6।